जय यीशु मेरे युवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके। आज प्रभु यीशु हम सभी को पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं मेरे युवा साथियों। आइए सुनते हैं आज का सुसमाचार। आज प्रभु यीशु हम सभी को पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास का अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक लिया गया है। सुनिएगा। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, प्रभु यीशु जब भी दृष्टांत सुनाते थे, इतना सुंदर, इतना क्लियर कि छोटे छोटे इंसान, मतलब जो दिमाग से भी थोड़ा कमज़ोर होगा, वो इंसान भी प्रभु यीशु का दृष्टांत, प्रभु यीशु का एग्जाम्पल को समझ लेगा। ऐसे सुंदर से वो अपने समय में सबको दृष्टांत के द्वारा प्रभु का वचन को सुनाते थे। मेरे युवा साथियों, आज हम लोग ये सुसमाचार में क्या सीन देख रहे हैं? नाकेदारों, फारिसी लोग वहाँ पे है, प्रभु भी वहाँ पे है एक जगह पे। यीशु मसीह हमारे प्रभु जो है आज नाकेदारों, टैक्स कलेक्टर्स, पापियों के साथ बैठ के भोजन करता है, बातचीत करता है। तो फारिसी लोग देख के इसको कहते हैं, ये इंसान क्या है जो कि पापियों के साथ मिलता है, नाकेदारों के साथ मिलता है, जो कि पाप करते हैं, जो कि नियम कानून का नहीं मानते। उन लोग पापी हैं, इनके साथ ये खाता पीता उठता बैठता है, ये कैसा इंसान है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। फारिसियों की सोच ऐसा था। लेकिन प्रभु यीशु कितना सुंदर से आज वो सबको समझा देते हैं कि वो राइचियस, मतलब धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया था, आप और मेरे लिए। मेरे युवा साथियों, आप लोगों के सामने मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी कोई पाप किए हैं। मेरे युवा साथियों, सब कोई, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो कि पाप नहीं किया है। मैं पाप किया हूँ, आप पाप किए हैं, हर प्रकार के पाप किए हम लोग। शैतान के फंदों में पड़कर, शैतान के चंगुल में पड़कर हम लोग हर प्रकार के पाप को किए हैं। मैं आप लोगों को संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 से 8 का पढ़ के सुनाना चाहूँगा मेरे युवा साथियों। वहाँ पे संत यूहन्ना हम सभी को कहते हैं कि अगर
संत यूहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। यहाँ संत यूहन का जो पहला पत्र में मैं आपको पढ़ के सुनाया, हम लोग अगर कहते हैं कि नहीं हम लोग पाप नहीं किए, हम लोग तो बहुत धार्मिक लोग हैं, अच्छा कार्य करते हैं, बहुत सुंदर सा अपना जीवन को प्रभु के नियम को मान के चलते हैं, तो हम लोग अगर हम बोलते हैं हम पाप नहीं किए तो हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं संत यूहन बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे युवा साथियों, हम सभी कोई पाप है। जब हम कहते हैं हम पाप नहीं किए तो हम खुद को धोखा देते हैं। आइए मैं आपको फिर से रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि पाप के बारे में संत पौलुस रोमियो के पत्र में क्या कहते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 23। क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। मैं फिर से पढ़ूंगा मेरी बात साथियों, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। संत पौलुस कितना सुंदर से कहते हैं। आप जानते हो ये जो सुंदर सुंदर वचन है संत पौलुस, संत यूहन, इन सब ना अपने जीवन में इसको एक्सपीरियंस किए हैं, लाइफ को अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान किस तरह से हम सभी को अपने चंगुल में फंसा के पाप करता है। और इसीलिए उन लोग ये सब लिखे हैं कि अगर हम पाप नहीं किए हैं बोलते हैं तो खुद को धोखा देते हैं। और संत पौलुस यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित है। हम लोग सभी कोई पाप किए हैं मेरी बात साथियों। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, माता मरियम के अलावा, वो निष्कलंका थी, उनके अलावा, प्रभु यीशु के अलावा, वो तो पुत्र ईश्वर थे, निष्कलंक थे, वो निष्कलंक मेमना थे। आप और हम, दुनिया के सारे व्यक्ति, सारे युवाएं, माता पिता, भाई बहनें, जितने भी है दुनिया में, वो सभी कोई पाप किए हैं मेरी बात साथियों। आप लोगों के सामने फिर से मैं और एक कोटेशन रखना चाहूँगा। संत याकूब का अध्याय 1 पद संख्या 15 में वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप का विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। मेरी युवा साथियों, जब हम लोग पाप करते हैं तो वासना, दुर्व्यवहार, खराब चिंता, द्वेष, शत्रुता, लस्ट फीलिंग्स, बहुत सारे इतना अवगुण हमारे दिल में, अपने जीवन में भर जाता है। शैतान हम लोगों को पापों से भर के अपने इच्छा के अनुसार चलाता है। आप लोग जानते हो ना, याकूब कहता है, संत याकूब कह रहे हैं कि पाप का जो वासना है, जो गंदगी हमारे अंदर है, जब हम शुरू करते हैं गंदगी से भर के, पापों से भर के कार्य करना शुरू करते हैं तो ये पाप को जन्म देता है मेरी बात साथियों। और जब पाप बढ़ जाता है तो पाप का अंतिम फल क्या होता है, वो मृत्यु है मेरी बात साथियों। वो क्या है? मृत्यु है। अगर हम लोग पापों में ही जिएंगे, पापों में ही रहेंगे, पाप करते रहेंगे, ईश्वर को नहीं डरेंगे, तो आप और मेरा पाप में मृत्यु होगा और शैतान बाजी मारकर हमको, हमारी पवित्र आत्मा को, हमारी आत्मा को छीन के अपने पास लेके हमेशा के लिए गुलाम करके रखेगा मेरी बात साथियों। क्या आप चाहते हो गुलाम होने के लिए शैतान का पाप करके? सोच के देखिए। आप लोगों के सामने फिर से मैं रोमियो के अध्याय 6 पद संख्या 23 में आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा मेरी बात साथियों कि संत पौलुस रोमियो के नाम ये क्या कहते हैं। अध्याय 6 पद संख्या 23 में, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन
फिर से मैं सुनाता हूँ, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह केवल पापियों के लिए आए थे, जो धर्मी लोग थे उनके लिए नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि जो अच्छा कार्य करते उनके लिए नहीं। हाँ मेरे युवा साथी, उनके लिए भी आए थे, लेकिन वे पापियों को प्यार करते थे, पाप को प्यार नहीं करते थे मेरे युवा साथियों, पापियों को। क्योंकि पाप एक अच्छा इंसान और ये पाप जब दोनों मिल जाते तो एक इंसान को हम पापी कहते हैं। जब एक इंसान से पाप हट जाता है तो एक अच्छा इंसान रह जाता है मेरी युवा साथियों। तो ये इंसान को प्रभु यीशु प्यार करते हैं। जब ये पाप इनसे जुड़ गया है ना, प्रभु यीशु जानते हैं कि ये इंसान पापों में डूबा हुआ है, इसलिए इसको मेरी ज़रूरत है, मेरी प्यार और मेरी सब कुछ ग्रेस कृपा की ज़रूरत है, ताकि ये पापों को छोड़ के फिर से अपने जीवन को अच्छे से जी सके। इसलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि संत लूकस के अध्याय 2:5, लूकस के अध्याय 5 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं राइचियस के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ, ताकि वे अपना जीवन में पश्चाताप कर सके, पश्चाताप करके मेरे पास आ जाए। वो सिनर्स को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिन को प्यार नहीं करते थे मेरी युवा साथियों। मैं आप लोगों को कहता हूँ, प्रभु यीशु आज का सुसमाचार में इतना सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ के पीछे जाके वो अपना समय दे के रात भर दिन भर खोज के उसको वापस लाता है, तो कितना आनंदित होता है मेरी बात साथियों। क्या आप लोग जानते हैं 99 लोगों को, धर्मियों को जरूरत नहीं है पश्चाताप करने के लिए, लेकिन जो आत्मा, जो इंसान, जो खो गया हुआ व्यक्ति जैसे आप और मेरे अपने जीवन में हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड होके, जीवन में फेलियर होके, निराश होके हम बहुत जीवन प्रभु के रास्ते से भटक जाते रहते हैं, बहुत दूर चले जाए रहते हैं, जहाँ की प्रभु की कोई भी चीज़ आसपास हमको नजर नहीं आता है। शैतान हमको चुरा के बहुत दूर ले जाता है, हम खो जाते हैं इस दुनिया में मेरी बात साथियों, अकेले पड़ जाते हैं। जब हम आप और मेरे जैसे इंसान, युवा अकेले पड़ जाते हैं, तो मेरी बात साथियों प्रभु यीशु हमको कहते हैं कि मैं 99 के छोड़ के आपको और मुझे जैसे जो हम लोग खोए हुए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, खोजने के लिए वो हमारे पीछे आता है। कौन ऐसा प्यार करेगा? आप और मेरे जैसे खोया हुआ व्यक्ति को, इस दुनिया से अलग हो गया हुआ व्यक्ति को, पाप में डूबा हुआ व्यक्ति को कौन ऐसा कौन भगवान है कि आके खोज के उसको फिर से एक साथ मिला के आगे जीवन बढ़ने के लिए मौका देगा? केवल ये प्रभु यीशु ही करते हैं मेरी वह साथियों ऐसा कार्य, क्योंकि वो एक आत्मा को, एक इंसान को जो पिता परमेश्वर उनको दिया है, वो कभी भी उनको नष्ट और अनिष्ट होने के लिए, विनाश होने के लिए नहीं छोड़ता है। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु। मेरी बात साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि प्रभु यीशु हमको प्यार नहीं करता है। इतना प्यार करता है मेरी बात साथियों। बस आप कुछ समय व्यक्तिगत रूप से उनको दो, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत करो, तब आप जानोगे कि आपको कितना प्यार करता है। क्योंकि आपका दिमाग, दिल ना दुनियाई चीजों में भरा हुआ है, इसलिए आप लोग नहीं जानते कि प्रभु का प्यार कितना है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो पापों में डूबे हुए हो, हम लोग सब कोई मिलके जो पापों में डूबे हुए हैं, दुनिया प्रभु से दूर चले गए हैं, हमको खोजने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, पुनर्वार फिर से हम लोगों को अनंत जीवन देने के लिए, जीवन जीने के लिए हमको वो खोजते आता है हमारे पीछे, और खोज के हमारे हाथ लेके, कंधों में बिठा के, छाती में लगा के हमको लेके जाता है फिर से हमको नया जीवन देने के लिए। मेरे युवा साथी, ऐसा कौन है, ऐसा कौन ईश्वर है जो ऐसा करता है? हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह। जानते हो, जोन की अध्याय 10 पद संख्या 11 में अच्छा चरवाहा के बारे में बताया गया है। संत योहन का सुसमाचार
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 में भला गडेरिया के बारे में कहता है। वहां पे क्या कहता है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। ऐसे ही तो हम लोगों के लिए वो क्रूस में चढ़ गए, मर गए मेरे युवा साथियों, हमारे लिए। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे युवा साथियों, यीशु मसीह गुड शेफर्ड है। हम लोग अगर खो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं दुनिया की चीज़ों में डूब के, पाप करके, तो वही एक ऐसा प्रभु है हमारे पीछे आता है। हमारे संसार में अगर कोई इंसान पापों में डूबा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, बहुत गंदगी में डूबा है, बहुत पाप किया है, हम लोग ना उसको अपमान करते हैं, लज्जित करते हैं, धिक्कारते हैं उसको, कहते हैं कि तू पापी है, तू ये करता है, वो करता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु, जब संसार ऐसे कहता है, दुनिया की लोग ऐसे हमको लज्जित करते हैं जब हम पाप करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमको लज्जित नहीं करते हैं, हमको अपमान नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, मैं तुमको बचाऊँगा। बस हम लोगों को क्या करना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। आखिरी में आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि अगर एक भी आत्मा, एक भी इंसान जब इस धरती पे पश्चाताप करता है, तो मेरे युवा साथियों, स्वर्ग में, पृथ्वी में, अधोलोक में, चारों ओर, तीनों ओर आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में दूत लोग आनंद मनाते हैं, और ये सच है मेरे युवा साथियों। जब आप और हम जो पाप में डूबे हुए हैं, अगर हम लोग जब हमारे पापों को दिल से पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाएंगे, तो वो आनंद मनाएगा। मेरी युवा साथियों, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये रिफ्लेक्शन कुछ तरीके से, कुछ मात्रा में आप लोगों को मदद किया होगा। विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है। कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि वो, अगर हम कहीं पापों में डूबे हुए हैं, कहीं खो गए हैं, तो हमारा कोई चिंता नहीं करता है। दुनिया लोग चिंता नहीं करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह आप लोगों के बारे में, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, खोने के लिए नहीं देगा, नाश होने के लिए नहीं देगा। वो फिर आपके साथ आएगा, आपके हाथ पकड़ के फिर से लेके जाएगा, आपको जीवन देगा। मेरी युवा साथियों, बस पश्चाताप कीजिए, पाप में डूबे मत रहिए। पाप का वेतन, याकूब कहते हैं ना, वासनाएं पापों को जन्म देता है, और पाप जब बड़ा हो जाता है, भर जाता है, तो पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। पाप करके, मृत्यु करके शैतान की गुलाम होना चाहते हैं, या प्रभु यीशु के साथ अपनों पापों को पश्चाताप करके उसके साथ अनंत जीवन का सुख पाना चाहते हैं? मेरी युवा साथियों, सोचिए। ईश्वर आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।